अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी बारी से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, वाफी एनर्जी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का एनालिसिस जो शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब इन शेयर्स के अंदर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा और आपका जो रिस्क है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया जाएगा। तो पहले अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने आज के दिन जो है वो क्लोजिंग दी है 1,71,175 के ऊपर। 984 पॉइंट जो वो मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर गेन किए हैं। परसेंटेज वाइज ये 0.58% बनते हैं। मार्केट का इंट्राडे हाई 1,71,455 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,70,563 का लगाया था। टोटल टोटल वॉल्यूम्स मार्केट के 700 मिलियन के थे, जिनकी मालियत जो है वो 26 अरब रुपए से जायद की बनती थी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जो हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर, पीपीएल, ओजीडीसी, लकी सीमेंट, ये जो चार बड़ी कंपनीज है, इन्होंने आज मार्केट को काफी जब सहारा दिया है। और अच्छी कंपनियों में बैंक अल हबीब, मेजान बैंक, एंग्रो फर्टिलाइजर, ये तीन चार कंपनीज जो थी जिन्होंने आज जो है वो नेगेटिव परफॉर्म किया है। ओवरऑल अगर हम कोई खबरों की बात करें तो कोई आज के दिन कोई ऐसा जो बड़ी खबर जो है वो नहीं आई। हालांकि कल के दिन जो है थोड़े से हालात जो है जियो पोलिटिकल लेवल्स के ऊपर जो कशीदा हुए थे, जहाँ पे दोबारा से ईरान और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थे वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था। बट जो बयानात की हद तक है वो अभी भी जो है रिस्ट्रेन करने का ही जो है वो कहा जा रहा है। तो मे भी उसको भी मार्केट ने एज ए पॉजिटिव साइन आज के दिन जो है वो लिया हो। तो मार्केट ने वो वाला जो कल के दिन जो समझे कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बना था उसको भी जब वो अब इग्नोर किया है, और आज जो है मार्केट ने समझे कि ऑलमोस्ट जो है 1,000 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं। तो नजर आपने इन्हीं के हालात के ऊपर रखना है, ये जो जियो पोलिटिकल लेवल्स के ऊपर है उनके ऊपर जो है कोई समझे कि कोई अगर मेजर शिफ्ट आता है तो वही हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री हैं। तो जैसे ही ये गल्फ के अंदर कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, हमारी एनर्जी सप्लाई के अंदर डिसरप्शन आएगी, तो ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी के जो मेजर फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और जिसका सीधा जो इसका सबसे पहला जो रिजल्ट है वो हमें मार्केट की गिरावट के अंदर जो वो नजर आएगा। तो इन चीजों का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। बाकी दुआ अच्छे की करें, उम्मीद अच्छे की रखें, तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। तो अब अगर हम जो मार्केट को देखें तो कल के सेशन के अंदर भी मैंने बताया था कि मार्केट जो है ये इसके पास जो सपोर्ट है वो 1,69,646 की है। तो यहाँ कहीं से ही मार्केट जो है वो कोशिश करेगी कि अपसाइड के ऊपर ही घूमे। तो आज के दिन जो मार्केट ने जो है इसी लेवल से जो ऊपर उठ गई है, और आज मार्केट ने जो पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग दी है। तो मार्केट के अंदर कल भी बताया था, अभी भी यही बताऊंगा कि जितनी देर तक मार्केट 1,69,646 से लेकर 1,75,264 की रेंज है, तो मार्केट के अंदर ना ही हम कोई मैसिव जो सेलिंग देखेंगे और ना ही मैसिव बाइंग देखेंगे। ना ही मार्केट के अंदर समझे कि बड़ी गिरावट आएगी और ना ही मार्केट जो बड़ी तेजी के साथ जो ऊपर उठेगी। मार्केट जब 1,75,264 के ऊपर निकलेगी तो फिर मार्केट के अंदर एक अपसाइड के ऊपर रैली बनेगी, यहाँ पे मार्केट भी बड़ी स्पीड के साथ ऊपर जाएगी, और ऑलमोस्ट सारी मार्केट के अंदर जितने भी लिस्टेड कंपनीज है वो भी अपसाइड के ऊपर जो वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो वो सिनेरियो बनेगा जब मार्केट 1,75,264 के ऊपर निकलेगी। मार्केट की सपोर्ट की बात करें तो अभी भी फर्स्ट सपोर्ट 1,69,646 की है। सेकंड सपोर्ट जो कल मैंने बताई थी वो 1,66,869 की थी। अब हम इसको जो मॉडिफाई करेंगे और अब हम इसको 50 EMA के साथ ही चेंज करेंगे, जो कि हमारे पास 1,67,062 की जो बनती है। तो ये हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट जो 1,69,600 की है। जितनी देर तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो हम शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम जो है देखते रहेंगे। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी। थोड़ी सा अगर छोटा सा सेशन, अगर कुछ सेशन जो है थोड़ा सा नेगेटिव भी हो तो नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर मार्केट 1,67,000 1,67,000 का लेवल जो ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के अंदर जो वो पैनिक सिचुएशन जो वो बढ़ जाएगी, और मार्केट जब ओवरऑल अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगी, जब मार्केट
1,63,000 का लेवल जो डाउन साइड के ऊपर जब वो ब्रेक करेगी, वहाँ पे मार्केट ही ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड के अंदर जब वो चली जाएगी, डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएगी, जहाँ पे हर शेयर जब वो नीचे की तरफ जब वो एक स्पीड के साथ जो गिरना शुरू कर देगा। तो बाकी उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा, मार्केट जिन लेवल्स के ऊपर है यहाँ से ही सहारा लेगी और अपसाइड के ऊपर ही अब उम्मीद है कि जाएगी, क्योंकि अब जो है ना समझे कि ग्लोबल इकोनॉमीज वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये अमेरिका और ईरान को एडवेंचर करें जिनका खमियाजा जो वो सबको भुगतना पड़े। तो अब उनकी तरफ से भी प्रेशर आएगा, तो जहाँ पे समझे कि ये जो दो पार्टीज हैं इनको भी थोड़ा इंसानों की तरह जो वो रहना पड़ेगा। तो दुआ यही करें कि अल्लाह करे कि इनके हालात ठीक हों और जंग बंदी का कोई फाइनल जो ये डिसीजन ले और जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उनको जो सहारा मिले। ओवरऑल अगर हम वेस्टर्न इकोनॉमीज को देखें तो उन्हें कोई ऐसा जो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो एशियन इकोनॉमीज हैं जो समझे कि वैसे ही समझे कि तीसरे दर्जे के ममालिक है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इस तरह की जो कंट्रीज हैं, इनका कुछ नहीं बचेगा अगर इस तरह के हालात जो है वो खराब भी रहे और ये अगर कशीदा हालात जो है वो जारी रहे, तो इनका समझे कि फजूल में ही रगड़ा निकल जाना है। जंग भी इनकी नहीं है लेकिन नुकसान इनका हो जाना है। तो बाकी देखें, अब हम जो शेयर्स को बारी बारी से जो वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है, पहला शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो ये शेयर जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जब भी मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें शेयर को अभी आप सिर्फ वॉच लिस्ट के अंदर रखें, उस शेयर ने अपनी कोई भी डायरेक्शन अभी तक सेट नहीं की। करंटली ये शेयर 233 रुपए और 50 पैसे के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है 216 रुपए का स्टॉप लॉस उनका होगा। जो लोग इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो 247 का आपने वेट करना है। अगर ये शेयर 247 रुपए के ऊपर जाएगा तो फिर आप इसके अंदर जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद इसका जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 285 रुपए के करीब करीब होगा, जो कि इसने अभी रिसेंट टाइम में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अगर हम फंडामेंटल बेसिस के ऊपर बात करें तो इस कंपनी ने जो है अभी रिसेंट टाइम में 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी दिया है। इन्हें 8 जो है ऑफशोर जो ब्लॉक हैं वो भी अलॉट हो चुके हैं। तो जिसके ऊपर अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें से अगर कोई बड़ी मैसिव डिस्कवरी ये कर लेते हैं तो फिर कंपनी के फंडामेंटल जो इसकी बैलेंस शीट है उसके ऊपर हम एक जो है फर्दर जो है वो समझे कि पॉजिटिविटी के जो साइंस वो देखेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो ऑफशोर जो ड्रिलिंग है, समंदर के अंदर जो तेल है उसको निकालने के लिए कोई ऐसा जो बड़ी कोशिश नहीं की गई। बट अब जो इसके ऊपर जो वो थोड़ी सी जो नजरसानी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर जो गवर्नमेंट की नजरसानी रहती है और कंपनी जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है इन ऑफशोर ब्लॉक्स के ऊपर और कोई मैसिव रिकवरी जो डिस्कवरी हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हो जाएंगे और कंपनी के ऊपर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर आएगा। पीपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास दी सरल कंपनी लिमिटेड। दी सरल कंपनी लिमिटेड की अगर हम जब बात करें तो इसका जो पिछले जो 6 महीनों का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर जो है वो कंपनी ने आई थिंक 20 से 26 गुना जो है अपने जो प्रॉफिट है उसके अंदर जो वो इजाफा किया है। तो ये आई थिंक मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बट अभी एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, बट आई थिंक इतना इसने जो मैसिव ग्रोथ जो वो दिखाई है। और अगर हम जो इसकी बात करें, इस कंपनी ने जो 4 बिलियन रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की है नेक्स्टर फार्मा इसको एक्वायर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो जिसके अंदर आई थिंक कोई इनके नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस तरह की जो है प्रोडक्ट लाइन है, तो जिसको जो ये अपने दी सरल कंपनी ब्रांड के जो नीचे ही सेल करेंगे। तो जब ये भी फाइनलाइज हो जाता है तो ये सारा स्ट्रीमलाइन इनके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, तो उसका भी रिजल्ट हम इस कंपनी की जो बैलेंस शीट के ऊपर जब देखेंगे जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही इंशाल्लाह जो वो मिलेंगे। बाकी अगर हम जब कंपनी को चार्ट्स के ऊपर जब वो देखें तो कंपनी फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 92 रुपीज़ का लेवल आपने जेन में रखना है। अगर ये शेयर 92 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप इसके अंदर जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो 99 रुपीज़ का है और जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 110 रुपए के करीब होगा। जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस उनका 84 रुपीज़ का होगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर आपने इस शेयर में से निकल जाना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वाफी एनर्जीज लिमिटेड। पहले इस कंपनी का नाम शेल पाकिस्तान होता था, वाफी ने इसको जो है वो ओवरटेक कर लिया था, इसको बाय कर लिया था। तो अब ये जो है वाफी एनर्जी जो है कहलाता है ये वाला शेयर। इसकी अगर हम जो वो बात करें तो इसके अंदर जो ये जो टेक ओवर हुआ था, तो आप समझे कि इसकी जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर जो इसके रिजल्ट और जो स्ट्रेटजीज है वो सारी जो नजर आना शुरू हो चुकी हैं। कंपनी जो है वो थोड़ा सा एफिशिएंट जो परफॉर्म कर रही है, इसके जो मार्जिन वगैरह जो थोड़े इंप्रूव हुए हैं, और जो सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो
एक फैक्टर जो जिसको हमें जो है ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, इस कंपनी ने इंडस मोटर कंपनी के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है, जहाँ पे जो जो टोयोटा की जो कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, जो टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर जो सेल होती हैं, उनका जो ऑफिशियल जो ब्रांडेड ऑयल है, टोयोटा मोटर ऑयल इस तरह का कोई नाम करके है इसका। जो लोग सर्विसिंग करवाते हैं टोयोटा की पाकिस्तान के अंदर तो उनको उसके ब्रांड का पता भी होगा। तो ये जो अब ऑयल है ना, ये वाफ़ी एनर्जी जो है ये आप प्रोवाइड करेगी इंडस मोटर को। तो ये भी समझिए कि एक पार्टनरशिप का एक जो है वो डायरेक्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसकी बैलेंस शीट के ऊपर, तो जिसके हम रिजल्ट भी जो है फिर ओवरऑल इसकी जो है स्टॉक की परफॉर्मेंस के ऊपर भी जो है वो देखेंगे। करंटली ये शेयर भी जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, करंटली ये तकरीबन 200 रुपए के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर आप इस शेयर के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 205 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसमें बाइंग करेंगे, जिसके बाद टारगेट आपका 220 रुपए 225 रुपए का होगा। जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 189 रुपीज से नीचे का होगा। जो लोग इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो मेक श्योर करें कि ये शेयर 224 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके बाद इसका फाइनल टारगेट जो है वो तकरीबन 260 रुपए की जो वो करीब करीब होगा। वाफी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास SNGP। SNGP की डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर तो जो आपको इन शेयर्स के अंदर जो मैं लेवल और जो स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप लोग खुद से इनको फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप इनको इंप्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे जो गेन मिलेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर कंफर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं तो उसके अंदर आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कहाँ पे बाय करना है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और इसी तरह अगर किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो आपको बता दिया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है और आफ्टर जब सेलिंग कहाँ तक प्राइसेस जो है वो नीचे गिरेंगी। तो अगर आप इस तरह की रेडीमेड सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज आप साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको एक साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी, स्विंग ट्रेडिंग जो ग्रुप है उसकी भी एक्सेस इसी 6,000 में साल के लिए मिलेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसकी भी एक्सेस एक साल के लिए इसी 6,000 रुपये में मिल जाएगी। और सबसे जो बड़ा हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है मिल जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम SNGP को जब डिस्कस कर लेते हैं तो SNGP की अगर हम बात करें तो सेम फॉर्मेशन इसके अंदर भी जो वाफी की तरह की ही बन रही है। करंटली शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइसेस इसकी जो है 99 रुपीज और 70 पैसे के ऊपर है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस इसके अंदर 94 रुपीज का होगा। अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए जो वो काम करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 103 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसमें बाइंग करेंगे, जिसके बाद टारगेट 108 रुपये का होगा। अगर आप इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है 109 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर अगर बाइंग करेंगे तो फिर जो आपको इसके अंदर अच्छा सा गेन मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट 115 का और फाइनल टारगेट जो तकरीबन 125 रुपये के करीब करीब होगा सुई नॉर्दर्न गैस के अंदर। और अगर हम इसके जो फंडामेंटल बेसिस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, कंपनी के इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करें, तो ये जो सर्कुलर डेट है और जो इसका जो टैरिफ है उसके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो रही है। और IMF की तरफ से भी जो गवर्नमेंट को जो फोर्स किया जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं इनको जब थोड़ा सा समझे कि कारपोरेट स्टाइल के अंदर जब चलाया जाए, तो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर आप इंशाल्लाह इसके जो रिजल्ट हैं वो कंपनी की इकोनॉमिक शीट के ऊपर भी देखेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि इजीली इसके जो मार्जिन काफी अच्छे जो बढ़ जाएंगे और जो है कंपनी के फंडामेंटल्स काफी जो स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि सारे नॉर्थ के अंदर जो है सबसे सिर्फ ये कि यही सप्लायर जो है गैस का जो सप्लायर मौजूद है। तो ओवरऑल इसके फिर समझे कि मोनोपोली तो ऑलरेडी है, तो जब थोड़ी सी जो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो जाएगी तो फिर इसके जो फंडामेंटल वो उसके अंदर जो है समझे कि बहुत स्पीड के साथ जो एक मैसिव शिफ्ट जो है वो आ जाएगा। SNGP के बाद नेक्स्ट शेयर देखें तो वो है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर। तो एंग्रो फर्टिलाइजर को हम एक स्टेबल सा स्टॉक कह सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से फर्टिलाइजर की डिमांड जो है वो ऑलवेज रहती है। ओवरऑल जो है काफ़ी इन्होंने जो लोकली समझे कि सब कुछ इन्होंने कर लिया हुआ हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर ने। तो ये जो ग्लोबल जो है जो अनरेस्ट रहती है, जियो पोलिटिकल अनरेस्ट, तो उसका भी कोई ऐसा जो बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आता हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर। तो अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर जो है ये फिलहाल जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। करंट प्राइसेस 201 रुपये 85 पैसे की हैं।
अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जब 190 रुपए का रखेंगे, इसको ब्रेक करते तो आपने इसमें से निकल जाना है। अगर आप इस शेयर के अंदर जब न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर 215 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। जहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट जो टारगेट है वो 230 का और फाइनल टारगेट जो है वो तकरीबन 250 से ऊपर का होगा, बशर्ते ये कि ये शेयर जो है 215 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए। एग्रो फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ये भी पाकिस्तान की टॉप कंपनीज में से एक है, जिसका समझे कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो उसको समझे कि हर वक्त ही जो झटके लगते रहते हैं, बट करंट इकोनॉमी के हिसाब से भी जो है ये बैंक जो है वो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। तो इसका जो रिजल्ट और जो डिविडेंड आए हैं अभी भी उसने भी जो समझे कि पूरी मार्केट को जो वो हिला के रख दिया था। इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा है जितना इसने जो अच्छा रिजल्ट जो वो दे दिया था। आई थिंक 19 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसने जब लास्ट जब वो अर्निंग जब शो की थी। बाकी इसकी मैनेजमेंट के अंदर भी थोड़ी-सी आई थिंक शिफ्टिंग हुई है। बाकी ये है कि कंपनी का फ्यूचर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन उप इकोनॉमी अगर अंडर प्रेशर भी रहती है तो फिर भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर इकोनॉमी अच्छी हो जाती है तो फिर ये आउट परफॉर्म करेगा। तो यूबीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो इस शेयर ने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कह लें या पेनेट फॉर्मेशन कह लें, जिसका इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट किया हुआ है। तो ब्रेकआउट लेवल 397 का था, करंटली 405 रुपए के ऊपर है। तो ये ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट वाली सिचुएशन के अंदर ही अभी जो है अटका हुआ है। जो टारगेट आप इसने एक्सपोज किए हुए हैं इस ब्रेकआउट के बाद, फर्स्ट टारगेट जो है इसका 420 का है और जो फाइनल टारगेट इसने एक्सपोज किया हुआ है वो 450 रुपए का है। इसके अंदर ये जो लेवल्स बताए ये इंटैक्ट उतनी देर तक रहेंगे जब तक ये शेयर 397 रुपए के ऊपर रहता है। बाकी जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस जो है इसका 370 रुपए का बनता है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें से इसके थोड़े से हालात जो है वो नाजुक हो जाएँगे। बाकी दोस्तों हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो है मैंने डिस्कशन की थी जी पीएसओ की लकी सीमेंट, एग्रो होल्डिंग, मिज़ान बैंक, अटक रिफाइनरी और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स की। अगर आप उन शेयर्स के मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपके साथ आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।